हमारे पड़ोसी देश की आदत है, जब वो युद्ध के मैदान में भारत के सामने टिक नहीं पाता तो अपनी जुबान से कुछ ऐसी कड़वी बातें कर जाता है जिसको लेकर चर्चा दुनिया भर में होने लगती है। कुछ ऐसा ही बयान अब पाकिस्तान की तरफ से फिर से भारत को दी जा रही है। पाकिस्तान की आवाम एक तरफ दाने दाने के लिए तरस रही, लेकिन वहां के हुक्मरान सपनों में खोए हुए हैं। गरीबों की भूख पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के कलकत्ता पर मिसाइल हमला करने का ख्वाब देख रहे हैं। खैर, ख्वाब है, देखते रहें, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके हथियार वास्तव में इतने खतरनाक हैं कि वो भारत को ऐसी धमकियां दे रहे हैं? और अगर ऐसा दुस्साहस किया गया तो फिर इस पर भारत क्या जवाब देगा? ऐसे में आज हम आपको पाकिस्तान के इस दुस्साहस की सच्चाई बताएंगे और पाकिस्तानी सेना के हथियारों के जखीरे में आखिर वो कौन सी मिसाइलें हैं जिनके दम पर हमारा पड़ोसी फूल रहा है और भारत की ओर टेढ़ी निगाहें से देख रहा है। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जिस पाकिस्तान को 1965, 1971, 1999 और न जाने कितने बार और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने वाला देश अब कोलकाता को लेकर गिदर भपकी दे रहा। खैर, पाकिस्तान की औकात सिर्फ बयानों तक ही सीमित आपको दिखेगी। चलिए आपको हम पाकिस्तान के मिसाइलों के बारे में भी बताते हैं। पाकिस्तान की मिसाइलों की बात करें तो उनके हथियार के जखीरे में कम दूरी की 100 से 300 किलोमीटर से लेकर मध्यम दूरी यानी 2700 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। सबसे ज्यादा दूरी पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 3 की बात करें तो उसकी रेंज तकरीबन 2750 किलोमीटर है। हालांकि पाकिस्तान लगातार लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करने में लगा है। हाल ही में ही पाकिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गावाड ने दावा किया कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित कर रहा है जो अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंच सकती है, लेकिन संभावना जताई थी कि पाकिस्तान की ऐसी मिसाइलें 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हो सकती है। पाकिस्तान के पास कौन से है लंबी दूरी वाली मिसाइल, ये भी जान लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से। पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 2750 किलोमीटर बताई जाती है। 2015 में पहली बार परीक्षण होने के बाद इस मिसाइल को अब पूरी तरह ऑपरेशनल माना जा रहा है। अबाबिल मिसाइल शाहीन 3 के बाद पाकिस्तान की दूसरे नंबर पर आने वाली मिसाइल है अबाबिल। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 2200 किलोमीटर के आसपास है। यह मिसाइल मिर्ग यानी मल्टीपल इंटरफेरेंस टारगेटेबल री एंट्रेंस व्हीकल तकनीक से लैस है, यानी इसमें एक साथ कई वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। शाहीन 2 और शाहीन 1 रेंज के मामले में पाकिस्तानी मिसाइलें बेड़े में तीसरे नंबर पर आती है। शाहीन 2 मिसाइल, इसे पाकिस्तानी मिसाइल बेड़े की रीढ़ भी कहा जाता है, यानी शाहीन 2 की रेंज तकरीबन 1800 किलोमीटर मानी जाती है, जिससे भारत के उत्तर, मध्य और पूर्व के बड़े शहर पाकिस्तान की रेंज में पहुंच आते हैं। गौरी मिसाइल की बात करें तो पाकिस्तान की गौरी मिसाइल की रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर है। ये लिक्विड फ्यूल तकनीक पर आधारित है। लिक्विड फ्यूल मिसाइलें तेजी से तैयार नहीं हो पाती और इसमें सुरक्षा जटिलताएं भी अधिक होती हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान अब भी इसे ढो रहा है। अब बात बाबर और राद हल्फ 8 की करते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल ढांचे में क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। इनमें बाबर और राद मिसाइलें शामिल हैं। बाबर क्रूज मिसाइल को कम ऊंचाई पर उड़ान भरने और रडार से बचकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर कुछ संस्करणों में 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की ये मिसाइलें भारत के लिए इतनी खतरनाक हैं क्या? इससे ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री साहब क्या कलकत्ता को दहलाने की साजिश रच रहे हैं? पाकिस्तान की गिदर भपकी क्या भारत के लिए चुनौती है किसी प्रकार की? क्योंकि भारत के पास भी बेहतर मिसाइल सिस्टम मौजूद है। अग्नि 5 से लेकर कई ऐसी मिसाइलें हैं, लेकिन पाकिस्तान की इन मिसाइलों ने पूर्वी भारत को नई चुनौती दी है। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड है। पाकिस्तान की मिसाइलों को लॉन्च फेज में ही उनके इलाके में बर्बाद किया जा सकता है। साथ ही भारत के पास सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हथियार भी मौजूद है। पाकिस्तान अच्छे से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समझ गया होगा कि कैसे भारत अपने दुश्मनों को धूल चटा सकता है। पाकिस्तान अभी मिसाइलों के दम पर बदजुबानी भले ही कितनी कर ले, लेकिन भारत की सामरिक क्षमता उससे कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान अभी जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने में लगा है,
वो भारत के पास पहले से मौजूद है। भारत उन 8 देशों में शुमार है जिनके पास मौजूदा समय में एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता है। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा भारत के पास पाकिस्तान से निपटने के लिए मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, सही समझे आप, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खूब एक्टिव देखा होगा आपने। अब जरा भारत की ताकत भी जान लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से। S-400 डिफेंस सिस्टम, ये 380 किलोमीटर रेंज वाली रूसी सिस्टम है। भारत ने 2018 में 40,000 करोड़ की डील के तहत 3 स्क्वाड तैनात किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के ड्रोन से लेकर विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर आसमान में ही नेस्तनाबूद कर देता है। अब बात करते हैं बराक 8 डिफेंस सिस्टम के बारे में। ये एडवांस भारत इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत के DRDO ने मिलकर बनाया। यह हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से देश को बचाता है। इसकी रेंज करीब 70 से 100 किलोमीटर की बताई गई है। वहीं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो यह सिस्टम पूरी तरह से भारत में विकसित सिस्टम है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। एयरफोर्स ने 10,900 करोड़ की डील के तहत 15 स्क्वाड्रन को शामिल किया था। यह लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से देश की सुरक्षा करता है। स्पाइडर और ईगल एस डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो इजराइल से लिया गया यह स्पाइडर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज तकरीबन 15 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसे तेजी से रिएक्शन के लिए डिजाइन किया गया है और इसे इंडियन एयरफोर्स और आर्मी द्वारा तैनात किया गया है। ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 6 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। अब अगर पाकिस्तान इन ताकतों को जान जाएगा तो एक बात साफ है, दुश्मन देश कोलकाता तो दूर की बात, ये कश्मीर के किसी एक भाग तक में मिसाइल दागने में कतराते नजर आएगा आपको। तो ये पाकिस्तान की गिदड़ भपकी थी। हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब कई बार कैमरे के सामने आकर भारत को खुलेआम धमकी देते हैं। कभी ईरान अमेरिका युद्ध के बीच मध्यस्थता की बात करते हैं तो कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्की खानी पड़ जाती है। कश्मीर के मसले को लेकर लगातार बोलने वाले ख्वाजा आसिफ साहब इस बार तो भारत के कलकत्ता तक पहुंच गए। हालांकि बोलना और कैमरे के सामने आकर गिदड़ भपकी देना बेहद आसान है, लेकिन जब ताकत और मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो पाकिस्तान भारत के सामने बौना नजर आता है। तो ये थी ताकत भारत की और पाकिस्तान की, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से हमने तुलनात्मक तरीके से आपके सामने समझाया। अब समझने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान क्या इन इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच अपने बयानों के जरिए भारत को एक नई युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान को यह अच्छी तरह से मालूम है कि भारत की ताकत और भारत की रक्षा नीति किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत दिखाई पड़ती है। अब आगे की ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।